नमस्कार, मैं चंदू और आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिससे पूरे बिहार के बच्चों में उत्साह का माहौल है। अभी मैं मरवन प्रखंड के रक्षा स्थित बहादुर चौक में आया हूं। यहां पर एक कोचिंग का नाम है जिसका ज्ञानदीप गुरुकुल कोचिंग का नाम है। यहाँ के बच्चों ने भी पूरे बिहार में अपने नंबर से परचम फल लहराया है। चलिए हम इनके यहाँ के टीचर से बात करते हैं, यहाँ के बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने अपने नंबर से पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, अपने मरवन प्रखंड का नाम रोशन किया है। चलिए यहाँ के टीचर से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्रिपरेशन करा करके इस मुकाम तक पहुँचाया है और पूरे बिहार भर में अपने बच्चों से पूरा नाम रोशन किया है। चलिए यहाँ के सर से बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप बताइए, इस कोचिंग संस्थान का, जो हमने तो बाहर से नाम दिखा दिया है, आप बताइए इस कोचिंग संस्थान का जो अपने कब से सोचा कि हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने बिहार का नाम रोशन करेंगे अपनी पढ़ाई से? जी ऐसे मैं 2012 से यानी इस लाइन में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 2016 से मैं अपना संस्थान चला रहा हूँ और उससे मैं इस ग्रामीण परिवेश के बच्चों को यानी अपने तरफ से कुछ अच्छे यानी तैयारी करवाऊँ, जिससे यानी बच्चा आगे भविष्य में कुछ अच्छा करे। तो सर, आपके बच्चे लोग इतना अच्छा नंबर ला करके पूरे बिहार भर में नाम रोशन किया है, तो आप इससे कितना खुश हैं? जी इससे तो खुशी, बहुत खुश है, हम भी खुश हैं और इससे लगभग जो गार्जियन लोग हैं सभी आदमी बहुत अच्छे से खुश है। तो आप जिस तरह से आपका बच्चे लोग इतना अच्छा नंबर ला करके अपने प्रखंड का, अपने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, तो जो बच्चे यहाँ पे इन लोगों के बाद जो पढ़ने आएंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको भी यही कहेंगे कि आप भी मेहनत करें और अच्छे से अच्छा अपना मुकाम हासिल करें। तो सर, आप ये बताइए, जो बच्चों यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो लोग अच्छे से तैयारी तो करते हैं, लेकिन जैसा कि कुछ साल पहले ही जो कोरोना वायरस आया था उसमें कोचिंग संस्थानें बंद कर दिया गया था। उस समय आपका जो पढ़ाई था वो किस तरह से डिस्टर्ब हुआ था और बच्चे लोग किस तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे थे? उस समय यानी कुछ सब लोगों के पास तो यहाँ के गांव में यानी मोबाइल होता नहीं है, तो इसके ज़रिए यानी कुछ ऑनलाइन या कुछ क्या समूह में बांट कर यानी घर पे कुछ तैयारी करवाया गया था। तो सर, आप ये बताइए कि अधिकतर देखते हैं गांव परिवेश के बच्चे लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे लोग यहाँ से बाहर न जा करके आपके पास आकर के पढ़ के पूरे बिहार भर में नाम रोशन किया है, तो आप उन बच्चों को क्या बोलेंगे जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए? उन बच्चों को यही कहेंगे कि जो उनके माता पिता को कि एक बार मौका अवश्य दे और देखे कि यहाँ जो अपना जो बाहर में पढ़ाई मिलता है वो अपना यहाँ पे भी मिल सकता है। तो सर, आप उन बच्चों से मुझे बातचीत करवाइए जिन्होंने अपने नंबर से पूरे बिहार का, पूरे प्रखंड का, पूरे गांव का, आपके कोचिंग का नाम रोशन किया है। जी वो प्रिंस जी। आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। आपका टोटल नंबर कितना है? 441। 441। आप बताइए, आपका प्रिपरेशन किस तरह का था जो आपने इतना अच्छा नंबर हासिल किया? मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। मैं पढ़ता भी था, 5-6 घंटा पढ़ता था और मैथ भी अच्छा से पढ़ता था, तो इस कारण इतना नंबर आ गया। तो आप ये बताइए कि आपका तैयारी, आपने बोला कि 6 घंटा पढ़ाई करता था, तो आप ये बताइए कि आपके लाइफ में आपके टीचर लोग कितना भूमिका निभाते हैं? टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं आती हुई हमें शिक्षक ही सिखाते हैं और इन्हीं के जरिए हमने जो कुछ पाया इन्हीं के। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मतलब आपका फैमिली आपको तैयारी में कितना हेल्प करते थे? मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट किए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मैं पिताजी फार्मर है और मैंने पूरा सपोर्ट था। देखिए, ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे लोग भी हमारे समाज में दबकर रह जाते हैं, जो कि बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इनको बड़े न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाते। लेकिन हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं और हम हर कोचिंग में जा करके ऐसी तरह से बच्चों को दिखाएंगे जो बच्चे अपने ग्रामीण इलाके में दब करके रह जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए अगले बच्चे से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने नंबर से पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम शिवम कुमार है। आपका टोटल नंबर कितना है? मेरा टोटल नंबर 437। 437 है। आप ये बताइए कि आपने किस तरह का तैयारी किया जो आपका इतना अच्छा नंबर आया है? मैं बहुत अच्छी तैयारी की। मैं घर पर भी बहुत अच्छी गाइडलाइंस होती थी। मेरे अंकल पढ़े लिखे हैं जो हमेशा गाइडलाइंस करते रहे, और मेरे इसमें शिक्षक का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमेशा हमें अनुसरण देते रहे और उन अनुसरण का मैं पालन करता रहा। तो आप ये बताइए, 10th तैयारी करने से पहले आपका किस तरह का तैयारी था? आप उससे पहले, जैसे कि होता है ना कि 10th से पहले ही बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, जिसकी वजह से 10th में इतना अच्छा नंबर आता है, तो आप ये बताइए कि आपका 10th से पहले किस तरह का पढ़ाई था? 10th से पहले मेरा यही तैयारी था, बहुत अच्छी तैयारी थी, जिससे मैं आज ये मुकाम पर। तो आप बताइए, जिस समय कोरोना महामारी फैली हुई थी उस समय सारी कोचिंग संस्थाएं बंद हो चुकी थी, सारे स्कूलें बंद हो चुकी थी, उस समय आपका पढ़ाई कितना डिस्टर्ब हुआ था? उस समय ज़्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं था। मेरे अंकल पढ़े लिखे जिन्होंने हमें घर पे गाइडलाइंस करते रहे और मैं पढ़ते रहा। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से, बड़े चैनल ना दिखाने की वजह से दबकर रह जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। हम कामना करेंगे कि आप आगे भी बहुत अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल। धन्यवाद।
चलिए फिर से बातचीत करते हैं, क्योंकि इस कोचिंग संस्थान से कोई एक बच्चा तो पास हुआ नहीं है, क्योंकि कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, और कोई एक साल का नहीं बल्कि हर साल इसी तरह से टॉपर देते आ रहे हैं इस कोचिंग संस्थान के सर। चलिए हम और ही बच्चे से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने नंबर से पूरे ग्रामीण इलाकों का इतना बच्चों का मनोबल बढ़ाया है, और इनसे सारे गाँव के बच्चे लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण इलाके में रह करके इतना छोटा सा कोचिंग संस्थान से पढ़ करके पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? सनी कुमार। कितना है? 434। 434। आपका तैयारी किस तरह का था? बहुत अच्छी थी तैयारी मेरी। तो आपके जो तैयारी बहुत अच्छी थी, आप बताइए आपके लाइफ में जो टीचर है वो आप कितना भूमिका निभाते हैं? बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो आप ये बताइए कि जितना आपने मेहनत किया उससे जो रिजल्ट आपका मिला, उस रिजल्ट से आप कितना खुश है? बहुत खुश हूं। क्या आपका जो रिजल्ट आया है वो आपके लायक था, जितना आप लिखे उसी के लायक था? जी नहीं, क्यों? और भी आ सकता था? जी हाँ, और मैंने 460 प्लस लिखा था, जिसमें मुझे 434 अंक प्राप्त हुआ। तो देखिए ये भी होता है बिहार बोर्ड में कि जो बच्चे लिखते तो पूरे हैं लेकिन पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। तो मैं उस जो शिक्षा मंत्री जो है विजय चौधरी, उनसे भी कहता हूँ कि सर आप अच्छे से कॉपी जांच करवाइए, और ऐसे बच्चे को जो दबकर रह जाते हैं, जिनका नंबर कम आने की वजह से 1-2 नंबर कम आने की वजह से रैंक से घट जाते हैं, तो हम उनसे भी बोलते हैं कि सर आप अच्छे से कॉपी जाँच करवाइए, और अच्छे से कॉपी जाँच करने की वजह से क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं और अभी आगे करने का कुछ हौसला बढ़ता है कि हम आगे कुछ नया कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। बैठे रहिए। बच्चे से बातचीत करते हैं जिन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर ला करके इस कोचिंग संस्थान का नहीं बल्कि अपने गांव का, अपने प्रखंड का, पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। चलिए अगले बच्चे से बातचीत करते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। रामाशंकर कुमार। रामाशंकर कुमार। आपका टोटल नंबर कितना है? 418। 418। आप ये बताइए कि आपका तैयारी किस तरीके से था? अच्छे तरीके से हुए। तो आप जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ था, इससे पहले कोरोना का जो महामारी पूरे भारत भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था, जिसकी वजह से सारे कोचिंग संस्थान कॉलेज स्कूल सब कुछ बंद हो चुकी थी, फिर भी आपने इतना अच्छा नंबर लाया। किस तरीके की तैयारी किए थे आप? अच्छे तरीके से तैयारी किए। अच्छे तरीके से तैयारी थे। आपका फैमिली किस तरह से आपका गाइड करते थे? हमारा फैमिली अच्छे तरीके से गाइडिंग करते थे। आप कितने घंटे पढ़ते थे? 8 घंटे। देखिए ये भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने नंबर से पूरे गांव का नाम रोशन किया है। 418 नंबर इन्होंने बताया। 418 नंबर कोई मामूली बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है कितना नंबर लाए इन्होंने। चलिए अब आगे क्या भी कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छा नंबर लाए और आगे भी बहुत अच्छा करें। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आइए अगले बच्चे से बातचीत करते हैं जो उन्होंने भी पूरे प्रखंड में अपने अच्छे नंबर से नाम रोशन किया है। तो आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम नितेश कुमार है। नितेश कुमार। आपका टोटल नंबर कितना है? 412। 412 कोई मामूली नंबर नहीं होता है। 400 नंबर लाना बहुत अच्छे बच्चे हैं जो गांव में पढ़ करके जो प्रतिभाशाली तो होते हैं, अच्छा नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा कोचिंग ना मिलने की वजह से, अच्छा पढ़ाई ना मिलने की वजह से वो दब के रह जाते हैं और उनका नंबर भी गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए आप बताइए कि आपका जो नंबर है 412 नंबर बहुत बड़ी नंबर है, तो आप ये बताइए कि आपके लाइफ में सर कितना भूमिका निभाते हैं? सर का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान था। आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आप मतलब 10th से पढ़ना स्टार्ट किए कि उससे पहले ही बहुत अच्छा पढ़ने में थे? नहीं, उससे पहले उतना ठीक नहीं था। मैं 10th में गया तो थोड़ा ध्यान देने लगा। तो 412 नंबर बहुत बड़ी नंबर है। आप ये बताइए कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं, आपके बाद पढ़ने आएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि हमसे ज़्यादा और कोशिश करें अंक प्राप्त करने का। चलिए बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि इनसे ज़रूर सब कोशिश करें कि वो अच्छा नंबर लाए और इन फ्यूचर वो अच्छा कुछ करे। तो आप ये बताइए कि आपका पढ़ाई जो कोविड महामारी की वजह से रुक गया था, बीच में सारी कोचिंग संस्थानें बंद कर दी गई थी, तो उसमें आपका पढ़ाई कितना डिस्टर्ब हुआ है? मेरा लगभग सर मेरा समूह में बांटकर ग्रामीण संस्था में पढ़ाया। तो आप ये बताइए कि आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? मैं अभी डिसीजन नहीं लिया हूँ, बट लूँगा, थोड़ा कर पाऊँगा तो अच्छा कर पाऊँगा मेरे समाज के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस ग्रामीण इलाके में रह करके भी इनका सोच कितना अच्छा है कि कुछ भी करेंगे लेकिन अपने समाज के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स। चलिए अगले बच्चे से बातचीत करते हैं जिन्होंने भी अपना नंबर ला करके पूरे कोचिंग संस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड का, पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित कुमार। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 420। 420। वाह, देखिए यही बच्चे इसी कोचिंग संस्थान का है जिन्होंने कोई
बल्कि यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 400 प्लस नंबर लाया है। तो ये आप जान ही सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं कि इस कोचिंग संस्थान में आने के बाद बच्चे कोई खेलेंगे नहीं, उनका भविष्य खराब नहीं होगा, बल्कि उनका भविष्य आने वाले फ्यूचर में बहुत ब्राइट होने वाला है इस कोचिंग संस्थान में आने के बाद। तो आप बताइए, आपका तैयारी किस तरीके का था? बहुत अच्छी तरह से हुआ था। बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। तो आप बताइए कि आपके लाइफ में आपका टीचर कितना भूमिका निभाते हैं? बहुत भूमिका निभाई। तो आपके घर का फैमिली जो है वो आपको कितना सपोर्ट करते थे? ज़्यादा नहीं, मतलब सपोर्ट करते थे। फिर पढ़ने में सपोर्ट करते थे। तो आप बताइए, ग्रामीण इलाके में पढ़ करके आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, इससे आप कितना खुश हैं? बहुत खुश। इस नंबर से आसपास के बच्चे जो भी हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं और जिनके अंदर पढ़ने का लालसा नहीं होता है, वो आपके नंबर देख करके, आपका नंबर सुन करके, आपका नाम सुन करके वो बहुत मोटिवेट होंगे। तो उनको आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आकर पढ़े? उनको हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि वो आए, इसमें पढ़े और मुझसे अच्छा कुछ नंबर लाए। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि अभी बोल रहे हैं वही कि मुझसे अच्छा नंबर लाए। और ऐसा हर बच्चे में, इस ग्रामीण इलाके के हर बच्चे में यही सोच होता है कि मुझसे कोई अच्छा करे, जो हमने किया उससे कोई अच्छा करे। तो आप ये बताइए कि आगे भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? अभी सोचेगा कुछ अपने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं करिएगा जो अपने देश का नाम रोशन हो? करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने भी यही बोला कि अपने देश का नाम रोशन करना है। चलिए, अब अगले बच्चे से बातचीत करते हैं जिन्होंने भी अपने नंबर से पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। तो आप अपना नाम बताइए सर, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश कुमार। आपका टोटल नंबर कितना है? 316। 316। चलिए, इन्होंने भी इसी कोचिंग संस्थान से पढ़ करके इतना अच्छा नंबर लाया है। 400 प्लस नहीं लाया फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि 316 नंबर भी कोई मामूली नंबर नहीं है, फर्स्ट डिवीजन है। तो आप बताइए कि आप इस ग्रामीण इलाके में रह करके आप किस तरीके की तैयारी किए थे? बहुत अच्छे तरह से तैयारी किए होते हैं। आपका सर किस तरीके से आपका तैयारी करवाते थे? बहुत अच्छे भूमिका की तरह से तैयारी करवाए। मैं यहाँ पे नानीकन से रहकर पढ़ता हूँ, मेरा घर धूमनगर है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अलग के, इनका यहाँ पे घर नहीं है फिर भी अलग से आकर के, क्यों? क्योंकि यहाँ का कोचिंग का नाम सुन करके, इस कोचिंग संस्थान का नाम सुन करके इन्होंने इस कोचिंग का चुनाव किया, क्योंकि कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है यहाँ के लड़कों से, जिन्होंने अपने नंबर से पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और इस कोचिंग संस्थान से एक लड़की भी है जिन्होंने इस कोचिंग संस्थान का ही नहीं, अपने गाँव का ही नहीं, अपने प्रखंड का ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और आप सभी जानते ही हैं, एक लड़की हो करके अपने ग्रामीण इलाके में पढ़ करके इतना अच्छा नंबर लाना कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है इस गांव में रह करके इतना अच्छा नंबर लाना। चलिए, और आप सभी जानते भी हैं कि एक लड़की होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और लड़कियों के लिए हर चीज़ में बोला जाता है कि लड़की बहुत अच्छे करेगी, बहुत अच्छे से ये करेगी, वो करेगी, बहुत बात होती है लड़कियों के लिए। और लड़कियों को इसी वजह से दबा करके रख दिया जाता है। और लड़की दबे के कारण, इस दवाई के मतलब जो होता है गाँव समाज में होता है कि ये मत करो, वो मत करो, जिसकी वजह से लड़की लोग दब करके रहती है और कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन इस कोचिंग संस्थान से भी एक लड़की ऐसी भी है जिन्होंने अपना वो सबको नज़रअंदाज करके बहुत अच्छे से तैयारी करके इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। चलिए, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। तो चलिए, हम लोग उनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है? स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी। आपका टोटल नंबर कितना है? 409। 409। चलिए, देखिए, ये भी लड़की ही है और इनका इतना अच्छा नंबर लाना पूरे भारत भर का ही, पूरा भारत भर का अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि इतना अच्छा नंबर लाना कोई छोटी बात नहीं होती है। और ये लड़की है, लड़का नहीं कि कहीं भी जा करके वो पढ़ ले, लड़की है, इस समाज में रह करके इतना अच्छा नंबर लाई है। तो आप बताइए कि आपका तैयारी किस तरीके का था? बहुत अच्छा था। आपका टीचर आपके लाइफ में कितना भूमिका निभाते हैं? बहुत। आप बताइए कि आप घर पे किस तरीके की तैयारी करते थे? घर पे ठीक से तैयारी करते थे, पढ़ते थे, तभी तो इतना नंबर है। तो आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6 घंटे। 6 घंटे। 6 घंटे पढ़ाई करना अपने ग्रामीण इलाके में रह करके, क्योंकि घर के पास अगर कोई बच्चे रहकर पढ़ता है तो वो पढ़ाई तो कम लेकिन काम ज़्यादा कराया जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने काम को अलग रखा, अपने पढ़ाई को प्राथमिकता दी और आज इस मुकाम पे पहुंचे। तो आप बताइए कि आने वाले बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि वो हमसे ज़्यादा नंबर लाए और अच्छे से पढ़ाई करें। तो आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी तक तो कोई अथी नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं, लेकिन आप करिएगा तो कुछ बड़ा ही करिएगा ना? यस। चलिए, ऐसे बच्चे लोग भी हैं जो इस कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं। और भी हम अपील करते हैं बच्चे लोगों से, जो बच्चे यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं वो यहाँ पर आए, एक बार सर से मिले और एक बार पढ़ाई देखे और पढ़ाई करके देखे। अगर अच्छा ना लगे तो फिर आपकी मर्जी। लेकिन इस कोचिंग संस्थान से मुझे पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस कोचिंग संस्थान से आने के बाद कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 400 प्लस या कोई मतलब फेल हो जाए या फिर नाकाम रह जाए। वो हर बच्चे को इस कोचिंग संस्थान टॉप कराएगा। और ऐसा यही मैं नहीं बल्कि यहाँ के टीचर बोलते हैं, यहाँ के बच्चे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आने के बाद हर वो बच्चा पास करता है जो बच्चा यहाँ पे जुनूनी होता है, पढ़ने वाला होता है। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रांड बन चुका है और कोई 1 साल का नहीं बल्कि हर साल ये बच्चे यहाँ पे टॉप करते हैं और पूरे बिहार का नाम रोशन करते हैं। चलिए, यहाँ के बच्चे लोग सारी बातचीत करते हैं जिन्होंने अभी 10th तो नहीं किया है लेकिन 10th में टॉप करने के लिए इस कोचिंग संस्थान में जुड़े हैं। और कोचिंग संस्थान में
पढ़ने के लिए आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम एक बच्चे से बातचीत करते हैं जो यहाँ पे बहुत पहले से देख रहे पढ़ रहे हैं और तुरंत इस बार 10th में गए हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम क्या है? अनमोल कुमार। अनमोल कुमार, आप किस तरह का तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया से। तो आप क्या सोच करके इस कोचिंग संस्थान में आए हैं कि हम यहाँ पर आएंगे तो मुझे पढ़ाई अच्छा मिलेगा? मरबन से यहाँ पढ़ाई हुई बढ़िया, यहाँ पढ़ाई हो रहा है। तो सोचिए यहाँ से मरबन लगभग 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा किलोमीटर होगा, मतलब दूरी होगा, फिर भी उन्होंने उतना दूर से यहाँ पर आकर के पढ़ाई करने का मतलब सोचा है। तो जरूर इनमें कोई ना कोई तो बात होगा। आप खुद सोच सकते हैं क्योंकि इतना धूप में, इतना गर्मी में बच्चे लोग को यहाँ पर आकर के पढ़ना कोई बड़ी मतलब मामूली बात तो नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा वहीं पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ बेस्ट मिलता है। तो हम भी ये हर बच्चों से ये कहेंगे कि बच्चे यहाँ पर आए और अपना बेस्ट इस सर से ले। तो चलिए और भी बच्चे लोग से बातचीत करते हैं। तो आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? चंचल कुमारी। चंचल कुमारी, आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, क्या उद्देश्य के साथ यहाँ पर पढ़ने आए हैं? ये उद्देश्य कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। आप ये बताइए कि इस कोचिंग संस्थान के जो सर है वह किस तरीके की तैयारी करवाते हैं? अच्छे तरीके से तैयारी कराते हैं। तो आप कितने दूर से आते हैं? आप आस-पास के हैं या फिर अलग से आते हैं? बगाही घर है। बगाही घर है, तो आप सोच ही सकते हैं बगाही यहाँ से कोई नज़दीक में नहीं है। बगाही भी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर प्लस ही होगा, फिर भी वो इतना दूर से चल करके इतना गर्मी में यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस कोचिंग संस्थान का कोई तो होगा ही। आप समझ ही सकते हैं कोचिंग संस्थान कितना ब्रांड बन चुका है और कोई 1 साल का नहीं बल्कि हर साल यहाँ पर से बच्चे टॉपर निकलते हैं और पूरे बिहार भर में नाम रोशन करते हैं। तो मैं आने वाले बच्चों से भी यही अपील करूँगा, यही अनुरोध करूँगा कि आप अलग न जा करके आप इस ग्रामीण इलाके करके कोचिंग है, इसी कोचिंग में आए। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर का नाम है। इस कोचिंग सेंटर में आए और अपना भविष्य को साकार करें। जो आप बनना चाहते हैं इस कोचिंग संस्थान से आकर के आप तैयारी करके अपना आगे का भविष्य तय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, इस कोचिंग संस्थान का न्यूज़ देखने के लिए।